जय जिनेंद्र दोस्तों, मैंने यहाँ पर जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ की पिक्चर बनाई हुई है, जिसे मैं मंडाला आर्ट में कन्वर्ट करने की कोशिश करूँगी। आप जब तक मेरी ये पेंटिंग देखिए तब तक मैं भगवान पार्श्वनाथ के बारे में आपको कुछ रोचक बातें बताती हूँ। भगवान पार्श्वनाथ का जो जन्म है वह भरत क्षेत्र में हुआ था, क्योंकि हम सभी भरत क्षेत्र के निवासी हैं। और जब भरत क्षेत्र का चौथा काल पूर्ण होने को आया था, तभी भगवान पार्श्वनाथ का वाराणसी नगरी में जन्म हुआ। इसके पहले नेमिनाथ भगवान गिरनार से मोक्ष पधार चुके थे और उसे भी 83,750 वर्ष बीत चुके थे। विश्व प्रसिद्ध ऐसे बनारस तीर्थ में उस समय महाभाग्यवान राजा विश्वसेन राज्य करते थे। कोई उन्हें अश्वसेन भी कहते हैं। वे अति गंभीर थे, सम्यक दृष्टि थे, अवधि ज्ञान के धारी तथा वीतरागी देव गुरु के परम भक्त थे। उनकी महारानी वामा देवी भी अनेक गुण संपन्न थी। उन दोनों का आत्मा तो मिथ्यात्व से रहित था, किंतु उनका शरीर भी मलमूत्र रहित था, क्योंकि तीर्थंकर को, उनके माता पिता को, चक्रवर्ती को, बलदेव को, वासुदेव को, प्रतिवासुदेव को मलमूत्र नहीं होते। एक बार महारानी वामा देवी ने बैसाख कृष्णा द्वितीया के दिन रात्रि के पिछले प्रहर में 16 मंगल स्वप्न देखे। उसी समय माता की कुक्षी में भगवान पार्श्वनाथ के जीव ने आगमन किया। माता का हृदय आनंद से भर गया। प्रभात होते ही राजसभा में जाकर माताजी ने महाराजा विश्वसेन से 16 मंगल स्वप्नों की बात कही और उनके फलस्वरूप तीर्थंकर समान पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, ऐसा महाराजा के मुख से सुनकर उनके हर्ष का पार न रहा। मानो हृदय भूमि में धर्म के अंकुर फूट पड़े। वह माता, तू धन्य हो गई। इंद्रों तथा इंद्राणियों ने आकर प्रभु के माता पिता का सम्मान किया और गर्भ कल्याणक उत्सव करके भगवान की पूजा स्तुति की। 56 कुमारी देवियां माता की सेवा करने लगी। पौष कृष्णा एकादशी के शुभ दिन 23वें तीर्थंकर का अवतार हुआ। बनारसी नगरी में चारों ओर आनंद छा गया। मात्र बनारस में ही नहीं, अपितु तीनों लोग आनंदित हो गए। स्वर्ग में भी अपने आप दिव्य वाद्य बजने लगे। इंद्र ने जान लिया कि भरत क्षेत्र के 23वें तीर्थंकर का अवतार हुआ है, इसलिए तुरंत इंद्रासन से नीचे उतरकर भक्ति पूर्वक उन बाल तीर्थंकर को नमस्कार किया और ऐरावत हाथी पर बैठकर जन्मोत्सव मनाने वाराणसी आ पहुँचे। इंद्र ने पांडुक शिला पर ले जाकर भगवान पार्श्वनाथ का अभिषेक किया। प्रभु के जन्माभिषेक के समय आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी। आश्चर्य यह है कि आकाश में कहीं भी पुष्प वृक्ष न होने पर भी पुष्प वर्षा हो रही थी। उस समय प्रभु की दिव्य महिमा को देखकर अनेक देवों को सम्यक दर्शन हो गया। आहा प्रभु, आप तो जन्म रहित हो गए। आपकी भक्ति से हमारा भी जन्म सफल हो गया। इस प्रकार स्तुति करते करते इंद्र इंद्राणी भी आनंद से नाच उठे। उन्होंने प्रभु का नाम पार्श्व कुमार रखा। उन पार्श्व कुमार को जन्म से ही मति, श्रुत और अवधि 3 ज्ञान और छायक सम्यक दर्शन था। उनका स्वभाव अति सौम्य था। 8 वर्ष की आयु होने पर भी 5 अणुव्रत का पालन करने लगी। किसी दूसरे के पास विद्या सीखने तो उन्हें जाना नहीं था, क्योंकि आत्मविद्या को जानने वाले उन भगवान में अन्य सर्व विद्याएं तो स्वयं भी आ गई थी। साथ ही उनकी चैतन्य विद्या में भी वृद्धि होने लगी। युवा राजकुमार को देखकर एक बार माता पिता ने उनसे विवाह का अनुरोध किया, परंतु पार्श्व कुमार ने अनिच्छा प्रदर्शित की। उन्होंने कहा, मेरी आयु मात्र 100 वर्ष की है। मुझे तो अल्पकाल में ही संयम धारण करके अपनी आत्म साधना पूर्ण करना है, इसलिए मुझे सांसारिक बंधनों में पड़ना उचित नहीं है। एक बार पारस कुमार वन विहार करने के लिए निकले। साथ में उनका मित्र शुभम कुमार भी था।
उन्हें एक तापस बाबा दिखाई दिए। कौन है वह तापस, यह जानने के लिए हमें उनके पूर्व भवों पर दृष्टिपात करना होगा। पार्श्वनाथ भगवान पूर्व भव में जब अग्निवेग मुनि थे, तब उनके भाई कमट का जीव अजगर होकर उन्हें निगल गया था और फिर मरकर नरक में गया था। पश्चात वह कमट का जीव शिकारी भील हुआ। उसने वज्रनाभि मुनि को बाण से भेद डाला। पश्चात सिंह होकर आनंद मुनि को खा गया। वहां से 5वें नरक में जाकर उसने घोर दुख सहन किए और 3 सागर तक त्रियंच पर्याय में भटकता फिरता रहा। अंत में वही जीव महिपाल नगरी में महिपाल नाम का राजा हुआ। पार्श्वनाथ की माता वामा देवी इसी महिपाल राजा की ही पुत्री थी, इसीलिए पार्श्व कुमार उनके दौहित्र हुए। महिपाल की रानी का देहांत होने पर दुख के कारण वह तापस बन गया। 700 तापस उनके शिष्य थे। वह अज्ञान जन्य को तप करता था। उस समय अपने 700 तापस शिष्यों के साथ उसने वाराणसी नगरी में डेरा डाला हुआ था और पंचाग्नि तप कर रहा था और अग्नि में बड़े बड़े लक्कड़ जल रहे थे। जब एक बड़ा लक्कड़ वह अग्नि में डालने लगा तो इतने में पार्श्व कुमार हाथ उठाकर गंभीर स्वर में बोले, ठहरो ठहरो, आप जो लकड़ी काट कर अग्नि में होमना चाहते हैं उसमें नाग नागिन का जोड़ा बैठा है। वे कट गए हैं और अग्नि में जल जाएंगे। ऐसी जीव हिंसा मत कीजिए। अवधि ज्ञानी पार्श्व कुमार की बात सुनकर भी उस तपस्वी को विश्वास नहीं हुआ और बोला, तू कौन है ऐसा त्रिकाल ज्ञानी हो गया जो तुझे इस लकड़ी में सर्प बैठे दिख रहे हैं, व्यर्थ ही होम में विघ्न करता है। तब सुबोध कुमार ने कहा, बाबा जी, यह पार्श्व कुमार अवधि ज्ञानी है, इनका वचन कभी असत्य नहीं होता। आपको विश्वास न आता हो तो लकड़ी फाड़कर देख लीजिए। महिपाल तापस ने क्रोध पूर्वक उस लकड़ी को फाड़ा तो भीतर से 2 तड़पते हुए सर्प निकले। उनके शरीर के 2 टुकड़े हो गए थे और वेदना से तड़प रहे थे। वे दोनों नाग नागिन पार्श्व प्रभु की ओर टकटकी लगाकर देख रहे थे कि मानो दुख से छुड़ाने की प्रार्थना कर रहे हों। उन तड़पते हुए नाग नागिन से पार्श्व कुमार गंभीर स्वर में बोलते हैं कि हे सर्पराज, भले ही इस अज्ञानी तपस्वी की कुल्हाड़ी से तुम्हारे शरीर कट गए हैं, परंतु तुम क्रोध नहीं करना, क्योंकि पूर्व भव में क्रोध करने के कारण तुम्हें यह सर्प का भव मिला है। किंतु अब क्रोध त्याग कर क्षमा भाव धारण करना और पंच परमेष्ठी भगवान की शरण लेना। ऐसा कहकर पार्श्व प्रभु ने उन्हें धर्म श्रवण कराया। दोनों नाग नागिन अत्यंत शांति पूर्वक सुन रहे थे। आहा, भावी तीर्थंकर के दर्शन से तथा उनकी वाणी सुनकर वे अपना कष्ट भूल गए और शांत भाव धारण करके अत्यंत उपकार बुद्धि से प्रभु सन्मुख देखते रहे थे। उस सर्प के मुंह से विष के बदले मानो अमृत झर रहा था कि आहा, हम जैसे विषैले जीवों को भी प्रभु ने करुणा पूर्वक सच्चा धर्म समझाया और हमारा कल्याण किया। धन्य है इन प्रभु को। ऐसा विचारते हुए वे दोनों सर्प मानो भक्ति से सिर झुका रहे थे और प्रभु के नेत्रों से अमृत झरता था। प्रभु के शांत रस झरते वचन सुनकर नाग नागिन दोनों जीव अत्यंत शांति को प्राप्त हुए और प्रभु के चरणों में शरीर त्याग कर भवनवासी देवों में धर्मेंद्र देव और पद्मावती देवी हुए। ऐसे वीतराग धर्म का श्रवण करके भी दुष्ट कमट के जीव ने उसका ग्रहण नहीं किया, अपितु क्रोध पूर्वक मरकर संवर नामक ज्योतिषी देव हुआ और कुतप करने के कारण वह निचली श्रेणी का देव हुआ। मैंने इस पिक्चर में उस समय की घटना का चित्रण किया है जब एक ओर संवर देव भयंकर द्वेष पूर्वक उपसर्ग कर रहा है तो दूसरी ओर धर्मेंद्र और पद्मावती भक्ति पूर्वक प्रभु की सेवा शुश्रूषा में लगे हैं। मुनिराज अर्थात भगवान पार्श्वनाथ तो दोनों से परे अपनी चैतन्य साधना में ही तत्पर हैं। शत्रु और मित्र के प्रति
उन्हें संभाव है। वे ना तो सवर देव के प्रति द्वेषी हैं और न धर्मेंद्र और पद्मावती के प्रति रागी हैं। बाहर में क्या हो रहा है उसका भी उन्हें लक्ष्य नहीं है। बाहर में पानी की घनघोर वर्षा हो रही है और प्रभु के अंतर में आनंद का सागर हिलोरें ले रहा है। आप सभी को मेरी यह पेंटिंग पसंद आई तो वीडियो को लाइक एवं शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। सभी दर्शकों को मेरा जय जिनेंद्र।